परमेश्वर का धन्यवाद हो। और मैं एक बात ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप सब माँ हैं और सब ये लोग माँ की जो जिम्मेदारी हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो भी फ़र्ज़ हैं, जितनी भी काम हैं, आप बहुत अच्छे तरीके से जानती हैं। और पर मैं वचन से जो वचन परमेश्वर का वचन जो माँओं के बारे में बताता है, मैं उस बारे में बात करूँगी। और एक बात और ये कहना चाहती हूँ कि मान लीजिए हमें कोई सब्ज़ी बनानी आती है, वनजन भिंडी की सब्ज़ी हमें बनानी आती है, तो हम ये क्या कहेंगे, और अच्छी। आज का वचन होगा कि उसे और अच्छा बताएगा। फिर हम उस रेसिपी को देखते हैं ना यूट्यूब में, भिंडी की सब्ज़ी बिल्कुल अलग तरीके से, या बहुत जायकेदार भिंडी की सब्ज़ी देखिए कैसे बनेगी, हम उस यूट्यूब को लगा ये देखें। नॉर्मल तो हमें आती है, नॉर्मल सारी चीज़ें तो हमें आती हैं, पर वचन हमें शार्प करता है, वचन हमें तेज़ करता है, वचन हमारे को फलवंत करता है, वचन उसे जो हम हैं उसे निखारने में हमारी मदद करता है। तो आज का ये वचन वही है कि आपको निखारने में मदद करेगा। आप जो हैं, आप जो इससे निभा रहे हैं, पर आज अगर वचन में होकर जाएंगे, जो लेडीज़ हैं, जो गर्ल्स हैं, वो भी वचन को सुनेंगी, उनके लिए भी उतना ही होगा। जो मदर सुनेंगी उनके लिए भी उतना होगा। सबके लिए परमेश्वर का वचन आज बात करेगा। और जैसे आज हमने उत्पत्ति की पुस्तक उसका 29 अध्याय उसकी 16 से 35 तक जो पढ़ा हमने, तो उसमें यही लिखा था, उसमें बताया गया था याकूब की दो, आज का जो मेरा टॉपिक है वो यही है कि मैं याकूब की दो पत्नियों के बारे में बात करना चाहती हूँ, लिया और राहेल के बारे में। मैं बैकग्राउंड में नहीं जाऊँगी कैसे करके याकूब आया भागकर, ये कुछ नहीं, सिर्फ मेरे को दो लेडीज़ के बारे में बात करनी है, वो है लिया और एक है राहेल। याकूब की पहली पत्नी का नाम था लिया और दूसरी पत्नी का नाम था राहेल। ये दोनों सगी बहनें थीं और ये याकूब की दो पत्नियां थीं। और वचन ऐसा बताता है कि लिया ब्लेस्ड थी और राहेल ब्लेस्ड नहीं थी। लिया के ऊपर परमेश्वर का फेवर ज़्यादा था और राहेल के ऊपर कम था। मैं इसी बारे में बात करना चाहती हूँ कि लिया के ऊपर परमेश्वर का फेवर ज़्यादा क्यों था और राहेल के ऊपर परमेश्वर का फेवर कम क्यों था। हम सारी माँ हैं, ठीक है, पर कोई ज़्यादा ब्लेस्ड है, कोई कम ब्लेस्ड है। किसी के पास सब कुछ है, किसी के पास बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, उनके सबके अपने पेन्स हैं, अपनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, पर वचन हमें बताएगा कि हमें किस तरीके से हमारे जीवनों में हमें चलना है। तो वचन ऐसे बताता है कि याकूब से लिया के 6 बेटे थे और 1 बेटी थी, और वहीं राहेल के याकूब से सिर्फ 2 बेटे थे, और लिया की जो दासी थी उससे याकूब को 2 बेटे थे और राहेल को 2 बेटे थे। मतलब ये समझ लीजिए सीधा कि लिया के पास अगर दासी को भी मिला दिया जाए तो 8 बेटे, लिया के पास 8 बेटे और 1 बेटी थी, और राहेल के पास दासी के बेटे 2 मिलाकर 4 थे। तो आप समझिए कि लिया के पास दुगनी तिगनी ब्लेसिंग्स थी और राहेल के पास नहीं थी। जबकि वचन ऐसा बताता है कि याकूब राहेल से बहुत प्रेम करता था, वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था याकूब राहेल से, और राहेल से इतना प्यार करता था कि उसने 14 साल समझ लीजिए राहेल के लिए ही अपने ससुर के यहाँ पर मजदूरी करी, काम किया राहेल के लिए, उतना प्रेम करता था। फिर भी राहेल ब्लेस्ड नहीं दिख रही है वचन में, लिया ही ब्लेस्ड दिख रही है। तो वचन ऐसे बताता है। अब मैं इस बारे में बात करूंगी कि राहेल के जीवन में ऐसी क्या कमियां थी कि जो राहेल ब्लेस्ड नहीं थी और लिया आशीषित थी। पहला वचन, पहली जो उसकी कमी थी वो थी अनाज्ञाकारिता। जो राहेल के अंदर थी वो एक अनाज्ञाकारिता थी कि वचन ऐसा बताता है कि परमेश्वर आज्ञा मानने वालों से खुश होता है। आप कितना भी रो लीजिए, कितना भी पीट लीजिए, अगर आपके अंदर आज्ञाकारिता नहीं है, आप परमेश्वर के वचन को फॉलो नहीं कर रहे हो, आप कभी ब्लेस्ड नहीं हो सकते, कभी आशीषित नहीं हो सकते। आप उसकी डेवड़ी पर रोते रहिए, पर जो वचन में लिखा है परमेश्वर उसी में से आपको क्या करेगा, ब्लेस करेगा। वैसे आपको परमेश्वर ब्लेस नहीं करेगा, आशीषित नहीं करेगा, क्योंकि वचन में से, जैसे कि मान लीजिए कोई चाहता है कि मैं फाइनेंस में बहुत ब्लेस्ड हो जाऊँ, मेरे पास धन संपत्ति धन दौलत बहुत ज़्यादा हो जाए, पर धन दौलत के लिए परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है जब तू 10वें अंश के साथ मेरे भंडार में आएगा, मैं तुझे ब्लेस करूँगा, तेरे घर से बीमारियाँ दूर रहेंगी, तेरे घर से महारोग दूर रहेंगे। पर अगर आप ब्लेस्ड होना चाहते हो, आशीषित होना चाहते हो, परमेश्वर के वचन से होकर जाना नहीं चाहते, आप उस ब्लेसिंग्स को नहीं पा सकते जो परमेश्वर ने आपके लिए ठहराई है। आप
एसाव भी ब्लेस्ड था। एसाव ने क्या किया था, अपना पहलौठे का पद अपने भाई याकूब को बेच दिया। उसने कहा कि अभी मैं अगर मर गया तो क्या होगा, ये दाल मुझे दे दे, मैं इसे खा लूँगा, कम से कम जिंदा तो रहूँगा। जिंदा रहा तो पहलौठे का पद है, मर गया तो क्या फायदा है। और बाइबल बताती है कि एसाव ब्लेस्ड था। पर जब हम आगे जाके बाइबल में पढ़ते हैं तो एसाव के जो पहाड़ थे, वंश ने नाश कर दिए परमेश्वर ने। हो सकता है आपकी ब्लेसिंग एक पीढ़ी 2 पीढ़ी हो सकती है, पर चौथी 5वीं पीढ़ी की कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि परमेश्वर, जब हम आज क्रिसमस फ्राइडे पे जब मैं चर्च में आई, मैंने बोला था कि वुमेंस मीटिंग होगी, और जिस तरीके से मैंने देखा औरतें नहीं थी, मैं उन चीज़ को देख रही थी। कुछ है 5-6 औरतें आई थी, मैं उन लोगों को देखने लगी। उसके बाद जब मैंने देखा तो परमेश्वर ने मुझसे एक ही बात कही कि अनीता, एक जन को मत देख, तुझे एक दिखाई दे रहा है, मुझे पीढ़ियाँ दिखाई दे रही हैं एक के पीछे, मुझे एक के पीछे पीढ़ियाँ दिखाई दे रही हैं। आज एक जन आया है, इसकी शादी होगी, इसके बच्चे होंगे, इसके बच्चे के बच्चे, 2nd पीढ़ी, 3rd पीढ़ी, 4th पीढ़ी, परफेक्ट। मेरा देखना और परमेश्वर का देखना बिल्कुल अलग है। आप एक व्यक्ति देख रहे हो, परमेश्वर आपकी पीढ़ियां देख रहा है। परमेश्वर मुझसे कह रहा था कि तू अगर आज इन्हीं 7 लोगों को भी प्रचार करेगी तो समझ ले इनकी 7 पीढ़ी तू ब्लेस कर रही है। अगर ये वचन इनके जीवन में ठहर गया तो 7 पीढ़ियां चेंज हो जाएंगी। हमारा देखना और परमेश्वर का देखना बिल्कुल अलग होता है। तो वचन ऐसा बताता है कि जो राहेल थी अनाज्ञाकारिता में थी। अनाज्ञाकारिता में इसलिए थी कि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तो आदम के लिए हवा को बनाया। एक ही पत्नी बनाई, 2 पत्नी नहीं बनाई। परमेश्वर ने आदम के लिए एक ही पत्नी बनाई, और आदम से ये नहीं कहा कि तू जाके पत्नी खोज। आदम अपने काम में लगा हुआ था, अपनी वाटिका जो दी थी उसके कार्य कर रहा था। परमेश्वर को लगा कि इसका अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं इसके लिए एक सहायक बनाऊंगा। इसीलिए परमेश्वर ने हव्वा को बनाया। और यहाँ पर राहेल ने ये देख लिया कि मेरी बड़ी बहन के साथ मेरे जो याकूब है उसकी शादी हो चुकी है, फिर भी वो उसकी दूसरी पत्नी बनने के लिए तैयार हो गई। ये होती है अनाज्ञाकारिता। परमेश्वर ने अगर लिया को उसके लिए ठहराया पहली पत्नी के रूप में, पर उसने कहा कि ये मुझसे प्रेम करता है, मैं इससे प्रेम करती हूँ। आप आगे शरीर में और परमेश्वर की आज्ञा को कर दिया दरकिनार। परमेश्वर ने नहीं अधिकार दिया। बाइबल कहीं भी नहीं कहती है कि आप अपने लिए चुनाव करें। पति पत्नी का चुनाव, अगर पति भी पत्नी चुनता है, पत्नी भी पति चुन रही है, ये चुनाव बाइबल ने खुद से नहीं करना है। बाइबल का वचन अगर हम निकालेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि नीति वचन 19:14 में लिखा है, घर और धन पुरखों के भाग से मिलता है, बुद्धिमती पत्नी यहोवा की ओर से मिलती है। किसकी ओर से मिलती है? यहोवा की ओर से। ये नहीं लिखा कि ढूंढने जाओ, फेसबुक पे जाओ, व्हाट्सएप पे जाओ, इंस्टाग्राम पे जाओ, सबसे खूबसूरत लड़की ढूंढ लाओ या सबसे खूबसूरत आदमी ढूंढ लाओ जो सबसे अच्छा पैसा कमाने वाला हो। ऐसा बाइबल नहीं बोलती। बाइबल कहती है बुद्धिमती पत्नी यहोवा की ओर से मिलती है। जब आदम अपने कामों में व्यस्त था, वो पत्नी नहीं खोज रहा था, तब परमेश्वर ने उसके लिए पत्नी का इंतजाम किया। आप और मैं पति पत्नियां खोज रहे हैं। उसके बाद हमारी लाइफ में जब प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तब हम कहते हैं, चिल्लाते हैं, अरे ये कैसी बीवी आ गई, तुम तो पहले बहुत अच्छी थी, अब तुम्हें क्या हो गया। अगर परमेश्वर की योजना से आई होती तो वो बहुत अच्छी ही रहती है हमेशा, ठीक है, अगर वो परमेश्वर की ओर से आई होती। क्योंकि वचन ऐसा कहता है कि एक पत्नी के बारे में बोला, और राहेल ने ये जानते हुए भी कि ये मैं दूसरी पत्नी बनूंगी इसकी, तब भी उसने उसको एक्सेप्ट किया। क्यों? क्योंकि वो प्यार करती थी। आजकल दुनिया में प्यार खुदा है, खुदा प्यार है, ना कि प्यार खुदा है। इस बात को जानिए, जितने भी जवान बच्चे बैठे हैं, लेडीज जेंट्स जो भी हैं, सबको समझना है, प्यार खुदा नहीं है, खुदा प्यार है। अगर आप अपना शरीर घुसाओगे, ये तो क्रिश्चियन है, मैं भी क्रिश्चियन हूँ, हा हो गया। अपना शरीर दिमाग मत लगाइए, परमेश्वर की नज़दीकी में जाइए, परमेश्वर चुनाव करेगा। आप अपने काम करिए, परमेश्वर को सही समय लगेगा, आपके लिए सही चुनाव करके लाएगा। और आप अपनी दिमाग लगाएंगे तो फंस जाएंगे, जैसे राहेल फंसी। उसने कहा कि मुझसे प्यार करता है, उसे कोई परवाह नहीं, वो सेकंड पत्नी बनने के लिए
लिया ये जानती थी कि ये मुझसे प्यार नहीं करता, लिया ये जानती थी कि ये मुझसे प्यार नहीं करता, पर वचन ऐसा बताता है कि लाबान ने कहा कि हमारे यहाँ पर यही रीति है, जब तक बड़ी बेटी की शादी नहीं होती हम छोटी की शादी नहीं कर सकते। याकूब ने कहा तूने मुझसे धोखा किया, मैंने तुझसे छोटी मांगी, तूने मुझे बड़ी दे दी। तो लाबान उसके बाप ने बोला कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, जब तक बड़ी बैठी है मैं छोटी की शादी नहीं कर सकता। और आप ये बात सोचिए कि लिया ने इस बात को एक्सेप्ट किया, लिया ने अपने माता पिता की आज्ञाकारिता में गई, ये जानते हुए कि ये पति मुझसे प्यार नहीं करता। ये राहेल के लिए 7 साल मजदूरी कर रहा है, पर उसने आज्ञाकारिता। परमेश्वर खुश होता है आज्ञा मानने वालों से, परमेश्वर आज्ञा मानने वालों से खुश होता है। इसलिए परमेश्वर लिया से खुश हुआ, क्योंकि उसने आज्ञा मानी, ये जानते हुए भी कि ये मुझसे प्रेम नहीं करता, मेरा आगे का जीवन कैसा होगा। आज आपको पता चल जाए कि ये जिससे आपकी शादी होने वाली, ये आपसे प्रेम नहीं करता, दूसरे से करता है, आप नहीं करोगे, मेरी ज़िंदगी का क्या होगा, अरे मुझे तो वो पसंद है, उस चीज़ें करूँगी, मर जाऊँगी, मैं मर जाऊँगा। हमारी ये चीज़ें, ये सोच रहती है। पर आज्ञाकारिता में क्या रहा, लिया आज्ञाकारिता मेरे बिना ये सोचे कि मेरी लाइफ का क्या होगा क्या नहीं होगा, ये पति मेरे पास कभी आएगा भी नहीं आएगा, बिना सोचे वो आज्ञाकारिता में थी। और राहेल ये सोच कर कि ये तो मुझसे प्यार करता है, ये लिया के साथ भी, लिया से शादी कर ली है इसने, दिखाने के लिए कर ली। आज भी ऐसा ही है, आज भी ऐसे रॉन्ग रिलेशनशिप्स हैं, शादी किसी और से, बातें कहीं और चल रही हैं। आज लोग रॉन्ग रिलेशनशिप में जा रहे हैं, इसीलिए लाइफ में आशीषें नहीं है। ये गलत रिलेशन था जो राहेल ने जोड़ा, सिर्फ प्यार, वो मुझसे प्यार करता है। वचन ऐसा बताता है कि दूसरी कमी थी उसकी, राहेल की, कि उसने लिया को तुच्छ समझा, तुच्छ समझे कि तो कुछ नहीं है, ये शादी कर ली इसने उससे, और प्यार तो वो मुझसे ही करता है, इसके पास कौन सा जाएगा। आज बहुत से लोग इस धोखे में रहते हैं, पर परमेश्वर हमेशा न्यायी परमेश्वर है, परमेश्वर हमेशा न्याय करता है। और परमेश्वर बताता है, इस वर्ष में बोलता है कि जब यहोवा ने देखा कि लिया अप्रिय हुई है, तब उसने उसकी कोख खोली, पर राहेल बांझ रही। परमेश्वर का वचन कहता है, जब परमेश्वर ने देखा कि याकूब लिया से प्रेम नहीं कर रहा है, राहेल से ज़्यादा प्रेम कर रहा है, परमेश्वर ने लिया पर दया करी और क्या करा, उसकी कोख को खोला और राहेल को बांझ रखा। क्यों बांझ रखा? इसीलिए क्योंकि उसने अपनी बहन को तुच्छ समझा। शादी से क्या होता है, प्यार तो उससे करता है। आज भी लोग शादियाँ, एक किसी से शादी हो जाएगी पर बातें चल रही है, अरे प्यार तो मुझसे ही करता था। शादी में चल रहे हैं, इधर अलग चल रहे हैं, रिश्ते अलग भी चल रहे हैं, शादियाँ भी चल रही हैं। हम रॉन्ग जाएंगे, ज़िंदगी में राइट कभी हो ही नहीं सकता। रॉन्ग चलोगे राइट नहीं होगा। परमेश्वर ने नज़र करी, क्योंकि लिया अप्रिय जानी गई, और परमेश्वर ने लिया की कोख को क्या कर दिया, खोल दिया। परमेश्वर ने लिया के पेन को देखा कि ये दर्द में है, और राहेल आनंदित थी, मेरा ही है। आज भी हम लोग क्या करते हैं, बहुत समय तुच्छ समझते हैं, बहुत समय यही नहीं कहेंगे पति पत्नी के रिश्ते में ही। कुछ पत्नियां आ जाती हैं घरों में, कुछ भाभियाँ ले लो, कुछ पत्नियां ले लो, कुछ भी ले लो, वो आके हक जमा लेती है, मेरा पति मेरे बिना चलेगा भी, सास पे डंडे मार रही है, मेरे नंदों को कुछ नहीं समझ रही, किसी को कुछ नहीं, मेरा पति मेरा है, मेरे अंडे में, मेरे अंडे में बिल्कुल, मैं जैसा कहूँगी वैसे ही करेगा। उनको वो क्या करती हैं, अपने सास को, अपने ससुर को तुच्छ समझती हैं, अपने भाई को, अपने देवर को, अपने भाई को, सबको तुच्छ समझने लगते हैं। उन्हें लगता है कि मैं सब दोष, अब तो मेरा बस पति मिल गया, राहेल को भी पति मिल गया, बस अब क्या है। नहीं होता। परमेश्वर देख रहा है, परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, वो इन सारी चीज़ों को देखता है। और कभी कभी किसी को तुच्छ समझना हमारी बड़ी ब्लेसिंग्स को छीन लेता है। जिस तरीके से राहेल की एक बड़ी ब्लेसिंग थी, उसके पास भी क्या हो, बच्चा हो, और वो ब्लेसिंग उसकी ज़िंदगी से नहीं मिली उसे। आप किसी को तुच्छ समझ, यही नहीं है कि बच्चे की, कुछ भी हो सकता है। आप अगर किसी को तुच्छ समझ रहे हो, आपकी लाइफ से परमेश्वर चीज़ें छीन लेगा। बाइबल ऐसा कहीं नहीं लिखा कि राहेल को बच्चा नहीं मिलना था।
आगे जाके राहेल को मिला, पर परमेश्वर ने जब देखा कि लिया अप्रिय जानी गई है, राहेल को बांझ कर दिया। इसीलिए राहेल की जो दूसरी गलती थी वो ये थी कि उसने तुच्छ समझा। आपको और मेरे को भी किसी को तुच्छ नहीं समझना। आज अगर आप ब्लेस्ड हो, आज आप किसी ओहदे पे हो, आज आपको कुछ भी आता है, आज आप टैलेंटेड हो, कुछ भी हो, तुच्छ मत समझो, क्योंकि परमेश्वर कब किसको क्या कर दे नहीं समझ सकते। राहेल के पास याकूब का प्रेम था, प्यार था, पर औलाद नहीं थी। आगे वचन बताता है कि उसके राहेल के जीवन में परमेश्वर की अधीनगी नहीं थी, वो परमेश्वर पे डिपेंड नहीं थी, जबकि लिया हर वक्त परमेश्वर पे डिपेंड थी। उसकी शादी भी पहली जो शादी उसने याकूब से करी वो परमेश्वर पे डिपेंडेंस में करी, डिपेंड होकर करी कि अब तो खुदा माँ बाप कह रहे हैं और यही रीति है, मुझे शादी करनी होगी, मैं कर रही हूँ, तू ही जान मेरा क्या होगा, मेरा पति मेरा नहीं है। वो स्टार्टिंग से परमेश्वर पे डिपेंड थी और वहीं राहेल परमेश्वर पे डिपेंड नहीं थी। क्यों? वचन ऐसा बोलता है, उत्पत्ति 30 उसके पहले अध्याय में पहली आयत में बात होती है कि जब राहेल के बच्चे होते हैं, वचन बताता है जब उसको पहला बेटा मिला तब भी उसने परमेश्वर को धन्यवाद दिया, दूसरा मिला तब भी दिया, तीसरा मिला तब भी दिया, चौथा मिला तब भी दिया लिया ने धन्यवाद, जब पांचवा मिला तब भी उसने धन्यवाद दिया। पर लिया ने क्या किया? जब भी उसको पुत्र मिला उसने क्या किया? परमेश्वर को धन्यवाद दिया। और जब यूसुफ, उसके बारे में देखेंगे हम, यहूदा के बारे में, जब यहूदा हुआ तो उसने कहा मैं अब धन्यवाद करूँगी परमेश्वर का। पहला पुत्र हुआ तो उसने कहा परमेश्वर ने मुझ पर दया करी है, मेरे दुख पर दया करी है। उसने अपने बेटों के नाम भी ऐसे रखे कि उसमें परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की बात दिखती थी। और यहूदा गोत्र से लिया से ही यीशु मसीह आए, राहेल से नहीं आए, यहूदा से, यहूदा के गोत्र से यीशु आए। और वो लिया की बेटी थी, लिया की माँ, यहूदा की माँ थी लिया, वहाँ से परमेश्वर आए। और परमेश्वर ने उसको क्या, उसने लिया ने क्या कहा, उस यहूदा का मतलब होता है धन्यवाद करूँगी मैं तेरा कि परमेश्वर तूने मेरे लिए क्या किया। वहीं राहेल, जब लिया के इतने बेटे हो गए तो राहेल को क्या हुआ, अब उसको जलन होने लगी, अब उसे गुस्सा आने लगा, जलन होने लगी। और वो परमेश्वर पे डिपेंड पहले भी नहीं थी और आज भी नहीं थी। इसीलिए उसने क्या कहा, यहाँ पर उसने बोला, अपने पति से बोलती, याकूब से कहा मुझे भी संतान दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। अपने पति से कह रही है, इतना सब कुछ हो गया फिर भी परमेश्वर के पास नहीं जा रही। उसके 3-3, 4-4 बच्चे लिया के हो गए, पर राहेल देख रही है सब कुछ, फिर भी किसके पास जा रही है? पति से कह रही तू मुझे बच्चे दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। पति तो दिन रात तेरे साथ रह रहा है, तेरी आज्ञा से बाहर नहीं है, फिर भी तू पति से कह रही है मुझे बच्चे दे। याकूब क्या कहता है यहाँ पर? याकूब ने राहेल से क्रोधित होकर कहा, क्या मैं परमेश्वर हूँ? तेरी कोख तो उसी ने बंद कर रखी है। क्या बोला? याकूब जानता था, याकूब आत्मिक था, वो जानता था कि इसकी कोख क्यों बंद है, क्योंकि ये डहा करती है, क्योंकि ये परमेश्वर की अधीनगी में नहीं है। जब हम शादी कर लेते हैं ना, जब तक शादी नहीं करते तब तक असली रूप नहीं पता, जब शादी कर ली तब पता होता है कि ये क्या है, ये क्या थी, क्या है, हम जान जाते हैं। तभी याकूब ने कहा, क्या कहा याकूब ने? ये मैंने नहीं करा, ये तेरी कोख तो यहोवा ने बंद करी है, मैं तुझे कहाँ से सुनता हूँ? मैं परमेश्वर हूँ क्या? अरे मैं तुझसे शादी कर सकता था, तूने मुझसे फोर्स किया, 14 साल मैंने लेकर मत, जो मैं कर सकता हूँ वो मैं कर सकता हूँ, पर बच्चे तो परमेश्वर की ओर से हैं, मैं थोड़ी दे सकता हूँ तुझको। तो राहेल ने देखो क्या किया, एक और गलत स्टेप उसने लिया। उसने कहा, राहेल ने कहा, अच्छा मेरी दासी बिल्ला हाजिर है, उसी के पास जा, वह मेरे घुटने पर जनेगी और उसके द्वारा मेरा भी घर बसेगा। उसने कहा ठीक है, मुझसे बच्चे पैदा नहीं होगा, मेरी दासी के पास जा, उससे पैदा करके दे। अब भी परमेश्वर के पास नहीं आ रही, सौदेबाजी कर रही है, डीलिंग कर रही है। उसके बाद जा, उससे बच्चा पैदा कर, मेरे लिए करेगा, मेरा बच्चा होगा, वो तेरा कैसे हो जाएगा? वो उसी का रहेगा, उसकी कोख से, जिसकी कोख से आ रहा है उसी का है। पर रॉन्ग पे रॉन्ग डिसीजन, जो परमेश्वर की अधीनगी में नहीं होते, परमेश्वर के पास आना नहीं चाहते, रॉन्ग डिसीजन में जाते हैं। क्या परमेश्वर औलाद दे नहीं सकता था? सारा ने रॉन्ग डिसीजन लिया, नहीं हाजिरा के पास जा, और उसके बाद हाजिरा के पास चला गया। जब
अब्राहम तो सारा रो रही बैठ के, जब इस्माइल पैदा हो गया तो रो रही है, इसको भगा, ये मेरे कहने में नहीं है, भगा। रॉन्ग डिसीजन, राहेल का रॉन्ग डिसीजन, परमेश्वर की अधीनगी में नहीं है। ऊपर से बैर कर रही है, जलन कर रही है। किससे बैर कर रही हो, किससे जलन कर रही हो? उससे जो तो खुद दुखियारी है तुम्हारी। किस किस तरीके से राहेल लिया को चढ़ाती होगी, किस किस तरीके से राहेल लिया के साथ करती होगी। आज हम जब इस चीज़ को पढ़ रहे हैं तो हम समझ सकते हैं, पर परमेश्वर हमेशा लिया के साथ था। वो बेशक याकूब का प्यार पा रही थी, बेशक पति का प्रेम पा रही थी, परमेश्वर का फेवर नहीं था, परमेश्वर का फेवर लाइफ में नहीं था। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो पति है तो उनके अंटे में है, पति नहीं जाएगा, सब कुछ चला जाएगा, जाने दो, परमेश्वर की नजदीकी में नहीं आ सकते। दूसरे तीसरे चौथे उपाय अपना लेंगे, कुछ कुछ कर लेंगे। और अरे क्रिश्चियन नहीं मिल रही, हिंदू से कर लेंगे, हिंदू नहीं मिल रही, मुस्लिम से कर लेंगे। कोई कास्ट ना हो, कोई पति पत्नी मिल जाए बस। बच्चे ऐसे नहीं मिल रहा वैसे कर लेंगे, आजकल तो बहुत सारे उपाय हैं। ऐसे नहीं मिल रहा वैसे कर लेंगे, वैसे नहीं मिल रहा वैसे कर लेंगे। क्या परमेश्वर दे नहीं सकता? जब सारा को परमेश्वर 100 साल 90 साल में दे सकता था, तब क्या दे नहीं सकता? पर राहेल की अधीनगी परमेश्वर में नहीं थी। क्यों? ऊपर से यह भी वचन देखते हैं, जब हम 30 के उत्पत्ति 30 में देखेंगे तो जो लिया थी, लिया के जो बेटा था बड़ा रूबेन, उसको दूधा फल मिल गए। एक ऐसी जड़ी बूटी थी जिसे खाने से लेडीज प्रेग्नेंट होती थी। जब उसने देखा अरे ये तो लिया का बेटा, इसको राहेल, लिया का बेटा रूबेन, इसे दूधा फल मिल गए, उसने क्या कहा? उसने लिया से बोला कि अपने बेटे से कहे ये औषधि, ये दूधा फल मुझे दे दे। उसने बोला, गुस्सा होके लिया ने क्या बोला? उसने कहा तूने जो मेरे पति को ले लिया है, क्या ये छोटी बात है? लिया क्या बोलती है? तू मेरा पति लेके बैठी है, क्या ये छोटी बात है जो मेरे बेटे के दूधा फल भी खाएगी? तब देखो लिया, राहेल की फिर से सौदाबाजी। राहेल ने कहा अच्छा, तेरे पुत्र के दूधा फलों के बदले मैं आज रात को तेरे संग सोएगा। फिर से सौदेबाजी करी, ठीक है ये दूधा फल दे दे, फिर से मेरा पति तेरे पास सोएगा, रात जा तेरे पास जाएगा। सौदेबाजी से हम लोग भी बाज नहीं आते, हम भी सौदेबाजी पक्की करना जानते हैं बखूबी। ये नहीं ऐसे करेंगे, ऐसे नहीं वैसे करेंगे। अच्छा खुदा के भवन में आने से कुछ नहीं मिल रहा, अरे प्रार्थना हमसे नहीं हो पानी है, प्रार्थना नहीं कर पाने हैं, प्रार्थना हमसे नहीं हो पानी है, पर क्या करेंगे? चीज़ों को धीमे धीमे हमसे क्या हो रहा है? प्रार्थना नहीं हो पानी है, पर क्या करेंगे? हम बड़ा सा दान दे देंगे, हम बड़ा यहाँ वो कर देंगे। परमेश्वर कुछ नहीं, परमेश्वर आपके कामों से आनंदित होता है, आपके कर्म से आनंदित होता है। उसके अंदर आधीन की नहीं थी, यह बात बताती है कि उसका भरोसा औषधियों में था। जबकि वो देख रही है कि लिया बिना उसके बच्चे जन्म रही है, जब बच्चे हो रहे हैं, फिर भी वो हम भी ये देखते हैं कि अगले इंसान की लाइफ में ब्लेसिंग्स आ रही हैं, परमेश्वर की नजदीकी में इसलिए ब्लेसिंग है। हम नहीं जाएंगे, पर यार चंगाइयाँ होती हैं, चीज़ें गायब होती हैं, पथरियाँ निकल रही हैं, रसौलियाँ निकल रही हैं, परमेश्वर में आओ, पर हम नहीं जाएंगे। हम डॉक्टर से जाके पेट कटवाएंगे, हम डॉक्टर की दवाइयाँ पूरी जिंदगी भर खा लेंगे, पर हम चंगाई के लिए नहीं जाएंगे। हमें विश्वास नहीं होता, हम प्रार्थना नहीं कर सकते। मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता खुदा को, तुम नहीं आओगे तो तुम्हारे लिए बैठा हुआ नहीं है, वो जो आएगा उसके लिए है। वो उसको भरोसा था दूधा फल, उसने कहा ठीक है सौदेबाजी पक्की, ले ले तू दूधा, ये ले ले। और उसने कहा आज मैं तुझे भेज दूंगी याकूब को कि वो तेरे पास सोएगा जाके। पक्की सौदेबाज, परमेश्वर की अधीनगी बिल्कुल नहीं, सौदेबाजी का आत्मा, बैर का आत्मा, जलन का आत्मा, ढा का आत्मा राहेल के अंदर था, इसीलिए उसके पास ब्लेसिंग्स भी कम थी। और वचन बताता है दूधा फल लेने के बाद भी लिया ने उसकी बड़ी बहन ने जब दूधा फल राहेल को दे दिए, राहेल के एक भी बच्चा नहीं हुआ, एक भी नहीं हुआ। उसके अलावा लिया को 3 बच्चे पैदा हो गए। दूधा फल असर नहीं करे, डॉक्टर के पास चले जाएंगे, ये करा लेंगे वो करा लेंगे, नहीं असर हो रहा, अब क्या करोगे?
नज़दीकी में नहीं आएंगे, खुदा के पास नहीं आएंगे। भागो, खुदा कहेगा भाग, कितनी दूर भागेगा, मैं भी भगाता हूँ। हम अपनी आशीषों के पीछे भागते नहीं हैं, खुदा के पास नहीं आना था। वैसे भागेंगे, जमाने में भागेंगे, यहाँ से हो जाए, वहाँ से हो जाए, लूट खसोटी कर ले, चोरी कर ले, यहाँ से कर ले, वहाँ से कर ले, आए दाएं बाएं सब कर लेंगे। भूल जाते हो खुदा देख रहा है। यही जनरेशन नहीं होती, आने वाली परमेश्वर आने वाली पीढ़ियां देख रहा है। कहाँ खोए बैठे हो? वचन पढ़ते हैं फिर भी हम वचन को पूरा नहीं करते। उसके बाद वचन ऐसा बताता है 30 अध्याय, परमेश्वर ने राहेल की भी सुधि ली। ये नहीं लिखा कि दूधा फलों का असर हो गया, लिखा है कहीं है? नहीं, बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने राहेल की सुधि ली। परमेश्वर ने, क्योंकि गर्भ का फल परमेश्वर की ओर से प्रतिफल है, वो परमेश्वर की ओर से है। इसीलिए राहेल ने जब रिपेंट किया, पश्चाताप में गई, तब भी परमेश्वर ने राहेल की क्या ली? सुधि ली। जब परमेश्वर ने राहेल की सुधि ली तो उसके एक बेटा उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम यूसुफ रखा। यूसुफ का मतलब है उसका मतलब है फलवंत भी है। और पर राहेल ने क्या कहा? उसने ये बोला कि परमेश्वर ने मेरी नाम धराई को दूर किया है, इसलिए यह कहकर उसने उसका नाम यूसुफ रखा, परमेश्वर मुझे एक पुत्र और भी देगा। अब जब इतने सालों में एक बेटा मिला, क्या नाम रख यूसुफ रखा? ब्लेस्ड है नाम, अच्छा नाम है। पर वो क्या बोल रही है? वो बोल रही है परमेश्वर मुझे एक और देगा। धन्यवाद कहीं नहीं है, वहां लिया कह रही है धन्यवाद परमेश्वर। जब राहेल ने सौदेबाजी करी, दूधा फल ले लिए, तब लिया के एक बेटा उत्पन्न हुआ। लिया ने कहा परमेश्वर ने मेरा को टर्न बैक, मेरा भाग्य फिर से चमकाया, परमेश्वर की दया फिर से हुई मुझ पे। पर यहाँ राहेल कह रही है मुझे खुदा एक और देगा, वंस मोर। धन्यवाद कहीं नहीं, क्योंकि आत्मिक टाइम में आप चलोगे नहीं तो आपकी लाइफ में देखिए, यहाँ लिया से समझ में आता है कि जब हम पेन में होते हैं तो एक दिल में एक जगह खाली होती है और वो परमेश्वर की होती है। जब हमारी लाइफ में सब कुछ हो जाता है ना, और फिर भी एक खालीपन होता है, पर हम मानते ही नहीं है कि खाली है। हम उनको देखते हैं जिनका कुछ नहीं है और सेटिस्फेक्शन में आ जाते हैं। हम ये नहीं देखते कि खुदा हमें और क्या देगा, उससे मतलब नहीं है, उसमें नहीं है, उसमें नहीं है, उसमें नहीं है, वो भाग गया, वो भाग गई, वो भाई, उसमें नौकरी नहीं है, उसमें नहीं है, उसमें नहीं है। वचन ऐसा बताता है। और जब इस तरीके से मैं आपको बताना चाहूँगी कि लिया के जीवन में क्या नहीं था, अधीन की नहीं थी, और लिया के जीवन में सौदेबाजी थी, जलन थी, ढहा थी, और इस वजह से लिया राहेल से कम ब्लेस्ड थी, कम आशीषित थी, पति का प्रेम पा रही थी। जो लिया थी वो ब्लेस्ड थी और राहेल थी कम ब्लेस्ड थी, इसीलिए क्योंकि उसके जीवन में परमेश्वर की अधीनगी शुरू से नहीं थी। और हम चौथे पॉइंट पे जाएंगे कि वो पति के प्रति भी अधीनगी नहीं थी। जिससे उसने शादी करी थी उसके प्रति भी उसके जीवन में अधीनगी नहीं थी। राहेल के परमेश्वर के प्रति तो अधीनगी थी ही नहीं, पर जिससे उसने शादी करी अपने पति याकूब से, जिसने उसके लिए 14 साल मजदूरी करी, 14 साल काम किया, फिर उसके प्रति भी उसके जीवन में अधीनगी नहीं थी। आज हम बहुत सी औरतें हैं, हम अपने पतियों के अधीन रहना नहीं चाहते, वरन हम उन्हें अपने हाथों पे चलाना चाहते हैं। अगर आपके जीवन में ये है, आप कभी ब्लेस्ड नहीं हो सकते, आशीषित नहीं। मुझे ऐसा पति चाहिए जिसे मैं चला लूँ अपनी उंगली पर सीधा, मैं तो बहुत तेज हूँ। पर वचन बताता है परमेश्वर ने औरत को अधीनगी दी है। अगर आप अधीनगी में हैं, आप ब्लेस्ड हैं, आप फलवंत हैं। वचन ऐसा बोलता है कि पति के प्रति उसकी अधीनगी नहीं थी, और इसीलिए बताते हैं क्योंकि जब लाबान और याकूब के बाद बहुत सारी भेड़ बकरियां हो गई, और याकूब ने अपनी दोनों पत्नियों को मैदान में बुलाया जहाँ वो भेड़ बकरियां चराता था। उसने कहा देखो ये भेड़ बकरियां मेरी हैं और मैं चाहता हूँ कि अब हम अपनी जगह जो चलें, बेतेल को चलें, अपने माता पिता के पास चलें। याकूब ने इस बात को अपनी दोनों पत्नियों को कहा कि तेरे पिता लाबान ने मेरे साथ हमेशा धोखा किया है, 10 बार मेरी मजदूरी को बदल दिया है, पर अब मैं चाहता हूँ कि तुम चलो। तो लिया ने और राहेल ने बोला ठीक है हम तुम्हारे साथ चलेंगे। पर उसने फिर क्या किया, अपने बाप के घर गई और उसके जो गृह
और याकूब ने कहा कुछ नहीं लेना है, बस तुम लोग चलो। तो वो चुपचाप से जाके अपने बाप के ग्रह देवताओं को, मूर्तियों को चुरा कर ले आई। उसने क्या करा? चोरी करी और अपने पति से बात को छुपाया। उसने नहीं बताया कि मैं ग्रह देवता चुरा कर लाई हूँ। बहुत सारी औरतें ऐसी हैं जो अपने पतियों से छुपाती हैं बातों को। बहुत सारी औरतें ऐसी हैं जो चोरियां कर रही हैं। कभी बहस नहीं होगी। अगर पति ईमानदार है और आप उनके साथ ईमानदार नहीं हो, आप आशीष का कारण कभी नहीं बन सकते। आप एक मन होते हैं। वचन बोलता है कि जब हम एक मन होते हैं, पहला पत्रस 3 के 7 में लिखा है कि जब हम एक मन होते हैं तो हमारी प्रार्थनाएं रुकती नहीं हैं, परमेश्वर तक जाती हैं। पर जब हम अपने पति के साथ एक मन नहीं है, हमारी प्रार्थनाएं नहीं जाती, कहीं नहीं जाती हो। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो अपने पति की अधीनगी में नहीं थी, चोरी छुपे। अरे वचन ऐसा बोलता है, भजन संहिता उसका 45 उसकी 10वीं आयत में लिखा है, हे राजकुमारी सुन और कान लगा ध्यान दे, अपने लोगों और अपने पिता के घर को भूल जा और राजा तेरे रूप की चाह करेगा। वो तो प्रभु है। जो पत्नियां हैं, पति उसका के बोलता है वो तो प्रभु है, तेरे रूप की चाह करेगा। अपने पिता के घर को भूल जा। शादियां करके आ जाते हैं, अपने पिता और माता को नहीं भूलते, तब तक आज तक लड़ाइयां घर में पड़ रही हैं। बाइबल बोलती है अपने माता पिता उनको घर को भूल जा, उन लोगों को भूल जा। पर राहेल भूली नहीं, अपने बाप की मूर्तियां चुरा के ले आई। जिस फेथ में आपका पति है उस फेथ में रहो, चाहे आप पहले जो भी कर रहे थे। पर जिस फेथ में आपका पति है उस फेथ में रहोगी, आशीषित होगी। नहीं तो चोरी छुपे ग्रह देवता चुराओ, चोरी छुपे घर भी जाओ, वो भी कर लो। मम्मी मम्मी ये कर देना, कोई बात नहीं, इन्हें पता ना चलना चाहिए, बस कुछ नहीं होगा। सबसे ज्यादा औरतें आती हैं लाइन में रोती हुई। वचन ऐसा बताता है अपने पिता के घर को भूल जा। बहुत सारी लेडीज हैं अपने मायके के चक्कर में अपना ससुराल बर्बाद करके बैठी हैं। बाइबल कहती है भूल जा तो भूल जा। जब मैं शादी होकर आई, जब मेरी शादी हुई, मैं लव मैरिज से बिल्कुल फेथ नहीं करती। अरेंज मैरिज बेस्ट है, अच्छी है, हम परमेश्वर पे डिपेंड होते हैं। जब मैं शादी होकर आई तो मेरे पापा ने मुझसे एक ही बात कही कि बेटा तुम जा रहे हो, एक बात याद रखना, हंसते हंसते मेरे घर में आ जाना। लड़के मेरे घर में आई, मेरा दरवाज़ा बंद है, मैं एंट्री नहीं दूंगा अपने घर में, चली जाना जहाँ जाना हो। ये एक रीज़न था। हमारी कुछ भी लड़ाई हो, कुछ भी झगड़ा हो, हमें मालूम है, हमारे पापा बोल चुके हैं, वो कह चुके थे हंसते हंसते आओगी, 10 दिन 4 दिन 15 दिन महीने भर रह जाओ, पर तुम्हारा घर वही है, लड़के मत आ जाना, मैं तुम्हें घर में नहीं रखूँगा। आजकल माँ आजा आजा बेटा, सामान उठा के आजा, देखेंगे इसको, कोर्ट में घसीट लेंगे, सारे घर को बंद करवा देंगे, कुछ नहीं होगा, अपना घर बर्बाद कर लोगे। हमें समझना है, परमेश्वर का वचन कहता है राजा तेरे रूप की चाह करेगा। हम चाहते हैं पति हमसे प्रेम करें, पर हमको भी वैसा ही बनना है कि हमारे पति हमसे प्रेम करें। हमारा मन एक होना चाहिए। हमें राहेल की तरह उन पिछली बातों में नहीं जाना चाहिए जो राहेल ने लाबान के अपने पिता के घर के देवता चुरा कर ले आई। और क्या करा उसने? उन देवताओं को चुरा के जब वो जा रहे थे तो उन देवताओं के ऊपर बैठी हुई थी और अपने पिता से कहती है, पिता ने कहा, जब पिता ने क्या करा, जब पिता अपने घर आया उसने देखा मेरे ग्रह देवता कहाँ हैं, और उसे पता चला याकूब तो भाग गया अपनी पत्नियों को लेके। वो उसने जाके 3 दिन तक उनका पीछा किया और जाके क्या कर लिया, याकूब को पकड़ लिया और याकूब से बोला कि अरे तू जा रहा था, मेरे ग्रह देवता क्यों चुरा रहा है? याकूब ने कहा नहीं, मैंने नहीं चुराए, जिसने भी चुराए वो मार दिया जाएगा। और उसने क्या कहा, सब में ढूंढा खोजी करी, सबको ढूंढा कि जिसके पास भी मिल जाएंगे। राहेल झूठी थी, उसने अपने पति को नहीं बताया, झूठ बोला, चोरी करी, पति के साथ विश्वासघात किया। वचन ऐसा बताता है वो ब्लेस नहीं हुई इसलिए, और अपने पिता से बोलती है कि मैं उठ नहीं सकती हूँ, मैं अपनी छानबीन करवा सकती थी पर मैं उठ नहीं सकती हूँ। इंग्लिश बाइबल में देखेंगे तो उसमें बताते हैं कि प्रेग्नेंट थी वो, पर हिंदी बाइबल में देखते हैं तो वो बताते हैं कि वो पीरियड्स की प्रॉब्लम से गुजर रही थी।
तो पर मेरे को लगता है इंग्लिश बाइबल बेटर है, क्योंकि सच में वो उस समय पे प्रेग्नेंट थी। पर उसने झूठ बोला कि मैं उतनी एक बड़े ऊँट पे बैठ सकती है, चढ़ के उतर नहीं सकती, क्योंकि देवता छुपा के बैठी है। तो राहेल का ब्लेस ना होने का कारण एक ये भी था कि इस वजह से भी राहेल क्या नहीं थी, ब्लेस नहीं थी। और लिया आशीषित थी, पति का प्रेम था उसके जीवन में, राहेल की लाइफ में, पर वो ब्लेस नहीं थी। आज भी बाइबल में राहेल को एक दुखियारी के रूप में जाना जाता है। जब अगर मत्ती में पढ़ेंगे तो वचन ऐसा कहता है कि राहेल अपने बच्चों के लिए विलाप कर रही है और वो चुप होना नहीं चाहती। ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि यूसुफ मुश्किल से 6-7 साल का होगा उसका बेटा, और जब उसका दूसरा बेटा दुनिया में ही पैदा हुआ तो वो मर गई। वो अपने बच्चों को बढ़ता हुआ नहीं देख पाई, और वो याकूब के साथ भी लंबे समय तक नहीं रह पाई। वचन ऐसा बताता है कि लिया एक लंबे टाइम तक याकूब के साथ रही, और जब लिया मरी तो लिया और याकूब की कब्र एक साथ थी, जबकि राहेल रास्ते में ही मरी थी बैतलहम के, और उसे अकेले रास्ते में उसे दफनाया गया। उसको पति का कुछ नहीं मिला। संसार में आपको दिख रहा है, पर परमेश्वर ने आई परमेश्वर है। वचन थोड़ा चुभ रहा होगा, पर फलदार बहुत है, फलवंत है। ले लोगे, खा लोगे, पी लोगे, देखना आशीष पाओगे। राहेल का अंत क्या हुआ कि वो रास्ते में पड़ी है, और वहीं वो लिया जो अप्रिय थी पति के साथ कब्रिस्तान में भी है। परमेश्वर आपको ब्लेस करे लिया की तरह। लिया से यीशु ने आना चाहा कि मैं इस गोत्र से आऊंगा, पर राहेल से नहीं। राहेल वचन बाइबल बोलती है कि आज भी राहेल क्या करे, रो रही है। वो अपने बच्चों की ना तो ब्याह देख पाई, ना शादी देख पाई, ना उन्हें पाल पाई, ना पोस पाई, कुछ नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि ना तो वो परमेश्वर की अधीनगी में थी, बैर जलन ढा उसके मन में भरा हुआ था, और क्या था उसके मन में, वो इतने तुच्छ समझती थी, और परमेश्वर की आज्ञाकारिता में। ये कारण थे राहेल के ब्लेस न होने के, और यही कारण थे लिया के आशीषित होने के, कि वो परमेश्वर की आज्ञाकारिता में थी। पहली पत्नी होकर भी उसने कभी अधिकार नहीं दिखाया। हमारे पास थोड़े से अधिकार होते हैं, हम अधिकार दिखाने लगते हैं, चीज़ों पर अधिकार दिखाने लगते हैं, दूसरों को तो समझने लगते हैं, पर वचन ऐसा नहीं बताता। तो आज मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारे जीवनों में पति के प्यार से बढ़कर प्यार है परमेश्वर का। पति के प्यार से बढ़कर प्यार है परमेश्वर का। परमेश्वर से प्यार करोगे तो आखिर में पति के साथ कब्रिस्तान में मिल जाएगा, परमेश्वर की हुजूरी मिलेगी, परमेश्वर की ब्लेसिंग्स मिलेंगी। आप जो चाहोगे वो हो जाएगा। आपकी जीवन में कभी बांझपन नहीं आएगा। बांझपन का मतलब है किसी भी आशीष के लिए आप कभी भी नहीं रहोगे, चाहे वो फाइनेंशियल ब्लेसिंग हो, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे शारीरिक, कुछ भी, कभी नहीं रहोगे। पर राहेल, बाइबल कहती है कि राहेल आज भी विलाप कर रही है, और लिया आनंदित है। जो राहेल चाहती थी वो उसको कुछ नहीं मिला, क्योंकि लिया की लाइफ में पेन था। लिया ने अपना दर्द परमेश्वर को दिया, राहेल ने अपना दर्द तू कर अपने पति पे थापा, तू मेरे लिए कर, तू कर। इसलिए वो कभी ब्लेस नहीं हुई, कभी आशीषित नहीं हुई, सौदेबाजियाँ डीलिंग करती रही, इसलिए आशीष का कारण नहीं बन पाई। तो आज आपको चुनना है कि आप राहेल हैं या लिया हैं। ये आपका चुनाव है। आप अपनी बेटियों को राहेल बनाएंगे या लिया बनाएंगे, या खुद राहेल बनेंगे या लिया बनेंगे। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आपको ब्लेस करे, बुद्धि दे, समझ दे, यह वचन आपके जीवनों में ठहरे और फलवंत हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो।